Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? Hope so you are all fine. अच्छा बच्चे 6.4 की तरफ बढ़ रहे हैं हम 6.4 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल जी। ठीक है, ऐसे इंटीजर्स की सीरीज बनाओ, ऐसे फाइंड करो किसमें, इन फर्स्ट 1000 इंटीजर। ठीक है, पहले 1000 इंटीजर की। ठीक है, आपने क्या करनी है, एक सीरीज बनानी है कि इस तरह हो कि विच आर नेदर डिविजिबल बाय 5 नॉट 2। ठीक है, एक ऐसी सीरीज बनानी है कि जो इंटीजर्स की होंगी, कितने इंटीजर्स, पहले 1000 इंटीजर्स की सीरीज होगी और वो नंबर शामिल होंगे कि जो 5 और 2 पे डिविजिबल ना हो। ठीक है, ऐसे नंबर होंगे जो 5 और 2 पे डिविजिबल ना हो, उनकी आपने सीरीज बनानी है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें वो नंबर्स चाहिए कि जो 1000 इंटीजर्स में हो और वो 5 और 2 के डिविजिबल ना हो। पहले 1000 हमें इंटीजर लेने हैं जो 5 और 2 पे डिविजिबल ना हो। ठीक है बच्चे, अच्छा इसके लिए मैंने लिख लिया इंटीजर्स सॉल्यूशन। इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5 नॉट 2 के ऐसे इंटीजर्स कि जो 5 पे और क्या कहते हैं 2 पे डिविजिबल ना हो। ठीक है, तो अब आपने देखा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, और 7 प्लस, क्योंकि सम उसने कहा ना, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5, 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है। ठीक है, 7 प्लस 9, अब आपके पास यहाँ पर 8 भी नहीं है 6 भी नहीं है, उसके बाद प्लस 10 भी नहीं है क्योंकि वो इस पर डिविजिबल है 5 पर, प्लस 13 प्लस 15 भी नहीं है क्योंकि वो 5 पर डिविजिबल है, प्लस 17 प्लस 19। क्लियर है, एंड सो ऑन बच्चे, चलते चलते आप 29 पे और देन सो ऑन 99 991 प्लस 993 प्लस 997 एंड 999। अच्छा बच्चे, यहाँ पर अब ये क्वेश्चन राइज होता है, अब इसको किस तरह करेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हम 4 जोड़े बनाएंगे। ठीक है, पहले 4 नंबर का क्या करेंगे, क्या कहते हैं, पेयर बनाएंगे आप। ठीक है, सेट बनाएंगे आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, 1 3 7 9 और देन 11 13 17 19। ठीक है, 4 आप नंबर्स लेते जाएंगे, उनका सम करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि हमें कैसे पता लगा, क्या ये कोई रॉकेट साइंस है कि हमें किस तरह पता लगेगा कि भाई यहाँ पर आपने मतलब कि इन चारों का ही सम करना है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई ये क्या कोई रट्टा है, फिर हमें हर सवाल के लिए रट्टा लगाना पड़ेगा। तो बच्चे ये एक इसे आप कहते हैं रिसर्चिक टॉपिक। ठीक है, और ये रिसर्चिक सम्स आपके पास है, क्वेश्चंस हैं कि जिसने ये सोल्व किया है वो बेचारा काफ़ी क्या करता है, इसके ऊपर सोलो मेहनत करता है, देन इसका सोल्यूशन निकालता है, देन उसने आपको क्या किया, इसका सोल्यूशन दिया है। लेकिन इसका तरीक़ेकार में हम पहले क्या कर लेते हैं, अगर हमें इसका डिफरेंस सपोज करें 3 - 1, ये हमें क्या कह रहे हैं 2 आ जाएगा, देन 7 - 4, देन ये क्या आपके पास क्या आ रहा है 9 - 7, तो आपके पास यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ गया। तो मतलब कोई तरतीब नहीं बन रही। हम 2 को फिर सम करके, जैसे हमने पिछले सवालों में किया था कि उसने जब कह देती n तक जाएंगे, तो वो भी नहीं हम कर सकते। क्यों, क्योंकि देखिए इसकी कोई तरतीब नहीं बन रही। तो बिला आखिर फिर क्या है कि आप इनके सम्स को बार बार 2 को करके देख लिया, दो नंबरों को देखा, फिर 2 का नंबरों को देखा, 2 का देखा, तो वो भी नहीं हो रहा। ये एक तरीकेकार होता है। ठीक है, एल्गोरिथम ऐसा का होता है। अच्छा, इसको 3 को करके हमने देखा, फिर भी कोई सीरीज मतलब कि ऐसे 3 को जमा किया, अगले 3 को जमा किया, फिर अगले 3 को जमा किया, तो उनका मीन्स फिर हमने देखा कि यार फिर उनका जो अकेला अकेला नंबर है क्या वो आपको सम दे रहा है, तो फिर भी ये कुछ नहीं हुआ। देन आपने इन 4 पहले मीन्स कि जो आपके पास 1 से लेकर 9 तक, फिर मतलब कि जैसे 10 20 30 40, अब इनमें अगर देखा जाए तो 4 नंबर बन रहे थे इसमें 1 3 7 9। अब अगले में देखें 11 13 17 19 21 23 27 29, और यहाँ पर भी मतलब कि हर जो 10 की गिनती है ना, पहले 10 10 फिर 20 10 10,
काउंटिंग में क्या चार चार ये नंबर्स बन रहे थे। तो जब हमने इन चारों को जमा किया, ठीक है, चार चार को जमा किया, तो फिर हमें एक सीरीज मिल गई, ठीक है, कि जिसका जब आप डी निकालते थे तो वो हर डी जो आप दो कॉन्सेक्टिव नंबर का डी निकालते तो वो सेम आता था। अदरवाइज एक अगर हम दो का सम करके देखते थे तो फिर भी नहीं आता था, तीन का करके देखते तो फिर भी नहीं आता था। तो बच्चे ये रीजन थी, ठीक है, अक्सर पूछते रहे। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि ताकि आपको ये ना हो कि भी सिर्फ रट्टा के ऊपर हमें रखा जा रहा, नहीं, आप इसकी रीजन बताइए कि इसके ऊपर जब भी क्वेश्चन किया जाता है तो काफी इसके ऊपर सोल्व आउट करके देन जिस बेचारे ने किया होता है ये उसकी मेहनत होती है, और हम कह सकते हैं कि ये उसकी हम पक्की पकाई खीर कुछ खा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि जब हम ऑलगोरिथमेटिक जब इसको इसकी चीजें देखते हैं तो फिर वो इसकी सीक्वेंस नहीं बन रही होती दो से तीन, फिर वो हमने दो करके देखी, तीन करके देखा, चार करके देखा तो फिर वो बन गई। तो यहाँ पर फिर मैंने चार चार का पेयर, और यहाँ पर ये चार का कहा था तो ये आप 11 को नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपके पास चार चार का पेयर होगा, ठीक है बच्चे। तो ये मैंने पेयर बना लिए, आप इसे कह सकते हैं पेयर तो दो होते हैं वैसे, तो चार चार नंबर्स को मैंने इसका एक सेट बना लिया, ठीक है। और आपके पास जब आपने इसको प्लस किया 1 + 3 + 7 + 9 तो आपके पास 20 बन गया, 11 + 13 + 17 + 19 किया तो ये 60 बन गया, प्लस आगे आप गए तो ये 100 प्लस एंड सो ऑन, इनका सम किया तो आपके पास 39 और फिर आपके पास 39 80 आ गया। क्लियर है बच्चे। और ये आपके पास अब ये क्या है, सीरीज है, और ये क्या है, एपी के। एपी के मतलब क्या है कि इनका जो डिफरेंस है सबका वो सेम है, इनका नहीं था, ये एपी में नहीं है क्योंकि इनका डिफरेंस आपस में सेम नहीं है जब तक आपने इनको चार चार का सम नहीं किया था। अब वो कहता है ये क्या है, सीरीज के अंदर। तो ये मैंने आपको इसकी एक लॉजिक, इसका कॉन्सेप्ट बताया है, वरना आप डायरेक्ट आते सम करते ये चार चार का पेयर भाई याद कर रखने के लिए भाई फिर रटाइए था। लेकिन अब आपको इसका कॉन्सेप्ट है कि भाई ये हमारे पास एक ऑलगोरिथमेटिक सॉल्यूशंस कुछ होते हैं कि जिनको हमें काफ़ी देर तक देखना पड़ता है कि ये ऐसा क्यों है। अच्छा बच्चे अब देखें यहाँ पर 20 + 60 + 100 + सो ऑन 39, ये क्या है, आपके पास 1000 इंटीजर्स पहले लिए हमने, उनमें ऐसे नंबर्स हैं जो 5 और 2 पे डिविजिबल नहीं है, तो उनका सम हमने किया चार चार नंबर्स लेके, तो फिर हमारे पास ये सीरीज बनी। तो फिर बच्चे ये क्या है आपके पास, ये सीरीज आपके पास क्या बनी, ये नंबर्स आए। अब आपने ये सवाल है आपके पास, अब यहां से आपने एस एन फाइंड करना अब इसकी मदद से। तो यहां पर A1 आपके पास 20 है, डी आपके पास बच्चे कोई भी दो कॉन्सेक्टिव नंबर 60 - 20 40 आता है, 100 - 60 वो भी 40 आता है, तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। अच्छा अब आपके पास जो एन आपके पास 1000, ये आपने गलती नहीं करनी, मैंने यहाँ पर n = 1000 इसको देखकर किया था तो वो बाय मिस्टेक हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपने यही 1000 ले लिए, अब 1000 नहीं रहे बच्चे, ठीक है। इनमें जो 1000 में भी आपने वो नंबर्स लिए थे जो 5 और 2 पे डिवाइड नहीं थे, ठीक है। अब उन्हीं में से फिर कम होते होते अब ये नंबर्स बचे हैं सिर्फ, ठीक है। तो उसके में से n तो आपने फाइंड करना है, एन पहले आप फाइंड करेंगे फिर आप एस एन फाइंड करेंगे। तो अब आपके पास ए एन मीन्स कि आखिरी जो आप इनमें वैल्यू है ए एन = 39 और 80 आ गया, क्या आ गया 80 आपके पास। अब ये गिवन बन गया, अब आपने निकालना क्या है एस एन, और उसके लिए आपको ए एन की एन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले फिर मैं एन फाइंड करना है, देन एस एन फाइंड करेंगे। तो एज वी नो दैट ए एन = A1 + n - 1 × d, तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू आप डाल देंगे, ठीक है। हमने ये आखिरी ली क्योंकि यहाँ पर इनका सम 3980 आया था, तो मैंने ए एन 3980 ले लिया, देन A1 20 आ गया और n - 1 × d आपके पास 40 पुट कर दिया। क्लियर है। अच्छा अब आपके पास क्या होगा 20 वहां जाकर माइनस, और ये क्या हो जाएगा बच्चे आपके पास 3960 बन जाएगा, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आपके पास 4000 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये 40n आ जाएगा, ठीक है। और ये आपने यहाँ पर मल्टीपल किया था 40n - 40। अब डिवाइड करेंगे आपके पास 4000 को डिवाइड करें 40 से, तो ये 100 आपके पास आ गया। अब आपके पास फार्मूला है Sn = n/2 A1 + A2, ये भी मैंने आपको लिखवाया था, ये भी आप अगर आपकी मर्जी है आप ये भी पुट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। n - 1 × d आप ये भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वो बिला आखिर क्या था आपको पता है कि ये वाला फार्मूला
यही बनता है। तो जब मेरे पास ए एन मौजूद जो है तो फिर मैं इतना लंबा क्यों लगाऊं। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू पुट की मैंने, ए वन की पुट की, यहाँ पर एन आपके पास 100 जो आपने अभी निकाला है, डिवाइड किया 50 आ गया, इनको सम किया 4000। ठीक है, 50 के साथ मल्टीपल करेंगे तो आपके पास ये आपके पास इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, 2 लाख आपके पास ये क्या है, आपके पास एस एन आ चुका है। क्लियर है। तो बच्चे ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको मैंने तफसील में, असल में है तो ये छोटा सा है, चाहता तो इसको आपको वहीं पे चार्ट करके बताता, लेकिन क्या था इसका कॉन्सेप्ट एक था आपके पास, तो इस वजह से फिर मैंने इसको थोड़ा वजाहत के साथ आपको बताया। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि इफ आपके पास क्या है, S8 एंड S9, ठीक है, आर सम्स ऑफ फर्स्ट 8 एंड 9 टर्म ऑफ एपी। S8 और S9 क्या है, एक सीरीज के 8वें और 9वें क्या है, इसकी टर्म है, जो कि किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। ठीक है, S8 और S9 क्या है, ये एक सीरीज, जब भी सम की बात आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो सीरीज की बात करो। वैसे भी S8 और S8 और S9 क्या है, ये 8वीं और 9वीं क्या है, फर्स्ट 8 एंड 9 टर्म। ठीक है, 8वीं और 9वीं क्या है, टर्म है एक सीरीज की। आपने बच्चे फाइंड करना है S9। ठीक है, किसकी मदद से, इफ आपको अगर उसने ये गिवन दे दिया है 50 S9 इज इक्वल टू 63 S8। ठीक है, इसकी मदद से आपने क्या करना है, फाइंड करना है कि आपके पास क्या है, S9 आपके पास बच्चे क्या है, फाइंड करना आपने, और उसने आपको A1 दे दिया, A1 इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, सवाल समझ आ गई। आपने S9 फाइंड करना है, ये आपको कंडीशन दी है, और A1 आपको दे दिया गया। अच्छा बच्चे, सोल्यूशन के ऊपर आते हैं। सोल्यूशन, इट इज़ गिवन डैट कि आपको ये दिया गया है कि 50 S9 ये बराबर है 63 S8 के। क्लियर है बच्चे। तो अब आपने सिंपल क्या करेंगे, इसके अंदर S9 का जो फार्मूला है वो पुट कर देंगे और साथ 50 आ जाएगा। दूसरी तरफ 63 है और साथ उसका फार्मूला S8 का क्या आएगा बच्चे, S9 है तो इसका मतलब n की जगह पर फिर 2 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद 2an प्लस, यहाँ पर मैंने n-1 लिख दिया है, आप डायरेक्ट 8 और d लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने वैसे n-d कर दिया, तो आप वैसे डायरेक्ट यहाँ पर 2a1 प्लस ad कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे अब देखें ज़रा, आप यहाँ पर भी आपने क्या किया है, गौर करें आप कि आपने यहाँ पर भी पुट कर दिया है S8 का फार्मूला, और यहाँ पर भी 2a1 प्लस n-d, यहाँ पर आप 7d लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप 8 लिखेंगे, क्यों, ये उसने n दे दिया आपको, जैसे कि यहाँ पर मैंने पुट किया है। अच्छा बच्चे, अब आपने a1 की वैल्यू पुट की यहाँ पर 2 मल्टीपल 2, तो ये क्या आ गया, 4 आ जाएगा। यहाँ पर अगर गौर करूँ मैं तो ये 50 को अगर 2 पे डिवाइड किया तो ये 25 आ गया, और मल्टीपल 9। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मल्टीपल, जो आपके पास बाहर नंबर है वो मल्टीपल हो गए। 25 कैसे है, 2 पे डिवाइड हो गए। अब बाकी यहाँ पर 2 मल्टीपल 2, A1 आपके पास 2 है, प्लस 8d आ जाएगा। इसी तरीके के साथ यहाँ पर ये 2, इसको 63 को अगर आप यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो बच्चे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर सपोज करें इसको मैंने काट दिया 8 के साथ, ठीक है, 2 को, तो ये 4 आ जाएगा। 4 को 63 के साथ मल्टीपल किया, आगे आपने वैल्यू पुट की A1 की, 2 मल्टीपल 2 प्लस 7d। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 4 जमा 8d आ जाएगा, और यहाँ पर 4 जमा 7d आ जाएगा। क्लियर। और साथ ये मल्टीपल हो गया 2 5 2, यहाँ पर इसको मल्टीपल किया था 2 2 5 आ गए। क्लियर है बच्चे। अच्छा, अब मज़ीद इनको मल्टीपल किया तो आपके पास ये टर्म्स बन गई। 2 to 5 को 4 के साथ किया तो 900 आ गया, जमा जब इसको साथ किया तो ये 1800d आ गया, इज इक्वल टू मल्टीपल इसके साथ करें तो आपके पास क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीपल किया तो आपके पास 1008 आ गया, और जब इसके साथ मल्टीपल किया 7 के साथ तो 17 4d 7d आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली टर्म इधर चले जाएगी, ये वाली उठाकर इधर लेकर आएंगे, आप इसे सिंपल सोल्व करेंगे तो आपके पास 108 आ जाएगा। यहाँ पर ये 7 माइनस आएगा, इसको इसके अंदर से माइनस करेंगे क्योंकि बड़ी रकम है। ठीक है, दोनों में ये वाली बड़ी है तो 7 माइनस, इसलिए इसमें भी माइनस है बड़ा ये, तो फिर 7 माइनस आ गया, और 36, ये भी माइनस कैंसिल आउट। अच्छा, अब यहाँ से ये डी सपोज करें, यहाँ पर इसको उठाकर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू डी। कॉमन फैक्टर डी कहलाता है ना, डी इसका नाम भी आना चाहिए आपको, कॉमन डिफरेंस जो आपके पास है। ठीक है, तो ये डी इज इक्वल टू 3 आ गया।
अब बच्चे आपके पास डी भी आ गया, ठीक है, आपके पास डी भी आ गया। तो अगर गौर करूं मैं तो A1 मेरे पास मौजूद था, ठीक है, मेरे पास मौजूद था, A2 भी मौजूद था, मुझे डी की बस कमी महसूस हो रही थी। मैंने ये सारा काम क्यों किया बच्चे? अब सारा इसलिए किया कि मुझे यहाँ पर इस फार्मूले में अगर मैं देखता हूँ, मेरे पास 9n भी मौजूद था, A1 भी था, और n-1 मीन्स यहाँ पर 8 भी मेरे पास मौजूद, बस सिर्फ d मेरे पास नहीं था। तो मैंने इस सारे प्रोसेस से d निकाला, d निकला है, d की वैल्यू पुट किया आपने यहाँ पर 8 मल्टीपल 3, ठीक है, और यहाँ पर A1 की पुट की 2 मल्टीपल 2 आ जाएगा, ये फार्मूला है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। यहाँ पर देखें वही जो मैंने यहाँ पुट किया था, ठीक है, तो ये आपने फार्मूला पुट किया, इनकी वैल्यूज पुट की, तो आपके पास क्या आ गया, 8 मल्टीपल 3 24 प्लस 4 28 मल्टीपल 9 ओवर डिवाइड किया 2 पर 126 आ गया। क्लियर है बच्चे? समझ आ गई बात की कि ये आपके पास क्या हमने किया है, डी निकाला और देन फिर हमने इसके फार्मूले पुट किया, तो ये सारा कुछ इस कंडीशन की मदद से। अच्छा बच्चे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, ठीक है, 10 हो गया हमारा, अब हम चलते हैं 10 के ऊपर, 11 के ऊपर। क्या था, सम ऑफ 9th टर्म, ठीक है, सम जब आगे से मतलब कि सीरीज की 9वीं टर्म जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्योंकि जब वो कह रहा है सीरीज भी और अरिथमेटिक, इसका मतलब ये है कि सीरीज तो भाई है ही है, लेकिन उसके अंदर हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रूल्स करती, क्या मीन्स उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा डी। ये एमसीक्यूज में आता है, इसलिए मैं आपको ये साथ साथ बता रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। कहता है कि सीरीज की 9वीं टर्म क्या है, 171, और आपके पास जो 8वीं टर्म है वो क्या है, 31, ठीक है। ये आपके पास सम ऑफ 19 टर्म, जब उस ये कहेगा ना सम ऑफ 19 टर्म, तो इसका मतलब क्या है, S9 आगे एंड ए टर्म का, अब यहाँ पर उसने सम नहीं कहा तो ये A8 होगा। बाज दफा बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, ठीक है, अगर 31 तो आपने सीरीज फाइंड करनी है। देखें गिवन डैट, बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, देखिए सम ऑफ 9 टर्म वो कहता है कि 171, तो ये आ गया S9 इज इक्वल टू 171। अब एंड उसने कहा है कि 8 टर्म, तो इसका मतलब यहाँ पर S8 नहीं आया, यहाँ पर क्या 38 आया, यहाँ पर S8 नहीं लिखा। क्यों नहीं उसने लिखा S8? क्योंकि यहाँ पर टर्म की बात हुई है, यहाँ पर सम की बात हुई है, सम ऑफ 9 टर्म वो आपके पास S8 आएगा, सिंपल टर्म आए तो फिर A8, अगर यहाँ पर कहते 9 टर्म तो फिर क्या आना था, A9 ही आना था। समझ आ रही बात की? ये आपने गलती नहीं करनी बच्चे, ये गलती करते हैं अक्सर, ठीक है। ये देखो S8 and S9 आर सम ऑफ फर्स्ट 8 and 9, यहाँ पर वो बताता है, लेकिन यहाँ पर उसने कहा है कि जो पहली वाली है वो S9 है इज इक्वल टू 171, जो एंड उसने लफ्ज उसके बाद का 8 टर्म है, तो यहाँ पर आपने S8 नहीं लिखना, A8 लिख, क्योंकि ये टर्म है। क्लियर है? होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। S9 इज इक्वल टू 171 एंड A8 इज इक्वल 31। ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि यहाँ पर हमने S9 क्यों, क्योंकि वो सम था, सम ऑफ 9 टर्म था, तो S9। यहाँ पर उसने क्या किया, टर्म है, टर्म आया तो फिर A8 आएगा, इस वजह से ये 31 आ गया। इसका फार्मूला बच्चे ओपन करें, 9/2 या n की जगह पर 9 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू डी, इसकी जगह पर 9 - 1 करेंगे तो ये 8D आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 171। अच्छा, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं बच्चे, ठीक है, अपने इजी के लिए, ना भी ले तो आप कर सकते हैं सोल्व, लेकिन आसानी के लिए देखो 2 8, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि 2 कॉमन आया तो 2 से कैंसिल और 9 आ गया, बाकी A1 प्लस 4D, ये 8D नहीं, यहाँ पर 4D है ये, ठीक है, ये 4D क्योंकि कॉमन लिया, इज इक्वल टू 171 आ गया। ये 9 वहाँ जाके डिवाइड किया आपने तो 19 आ गया। क्लियर है बच्चे? समझ आ रही बात की? तो ये आपके पास A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 19, जबकि इसको जब आप ओपन करेंगे इसका आएगा A1 प्लस 7D, ठीक है, इसका 7D इज इक्वल 31। तो यहाँ से आपके पास A1 और A2 दो इक्वेशंस मिल गई बच्चे, क्या आ गई, इक्वेशन। अब देखिए वही 6 पॉइंट कौन सी थी एक्सरसाइज जिसके अंदर हमने मतलब कि वो फाइंड करना था ये A1 A2 A3, ठीक है, तो वही क्वेश्चंस बन गए। अब हम क्या करेंगे, इनमें हमें पता है कि A2 A3 A4 निकालने के A1 और D चाहिए, तो इन इक्वेशंस की मदद से पहले हम D निकालेंगे, फिर उसी में फिर हम A1 निकाल लेंगे, देन हम फिर A1 A2 A3 निकाल लेंगे। तो इससे देखें ये वाली इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे A1 प्लस 4 इज इक्वल टू 19 और A1 प्लस 7 इज इक्वल 37, जिस तरह ये लिखा हो, ठीक है, लिख के साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल आउट, यहाँ साइन चेंज की वजह से माइनस
3D और यहाँ से -12 जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, वहाँ जाके ये डिवाइड 4 आ गया। पुट करें किसी भी A के अंदर, 1 के अंदर या 2 के अंदर। मैं 1 के अंदर पुट करता हूँ D की वैल्यू को, तो A1 इज इक्वल टू 4 इंटू डी, आपके पास क्या 4 है, देखिए A1 प्लस 4 इज इक्वल 19, 4 इंटू 4 डी की वैल्यू पुट कर दी 16, वहाँ जाके आ जाएगा माइनस का, तो ये आपके पास A1 D आ गया, 3 आ गया। A1 3 है और D आपके पास 4 है। सो आपको क्या करना है अब कि A1 आपके पास 3 है, A2 के लिए फार्मूला पता है A1 प्लस डी, पुट करें आप इसके अंदर 7 आ गया, A3 A1 प्लस 2D, वैल्यूज को पुट करते जाएं तो 11 आ गया, A4 आपके पास A1 प्लस 3D, आपके पास 15 आ गया। सो आपके पास रिक्वायर्ड सीरीज क्या हो जाएगा, वहां पर हम A1 कोमा A2 करते सीरीज उसने कहा है, तो फिर A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। ये आपके पास बच्चे क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है, चलेंगे यहाँ तक काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।